केदारनाथ नाम के एक गांव में एक युगल, यशोदा और योगेश रहते थे। योगेश ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके अपने खेत में खेती कर रहा था और उस पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उनके पास एक गाय थी। यशोदा और योगेश उस गाय को बहुत चाहते थे। वे बेहद प्यार से उस गाय की देखभाल करते थे। एक दिन राजू नाम का एक व्यक्ति उनके घर आया। योगेश, मुझसे पैसे लिए तुम्हें इतना समय हो गया है। मैं तुम्हारे घर आकर थक गया हूँ। तुम्हें आज मुझे पैसे देने ही होंगे, नहीं तो मैं तुम्हारा घर नहीं छोड़ूंगा। अभी तो पैसे देना मुश्किल है। हमने अभी अभी खेत में बीज बोए हैं। पहले तो फसल उगनी चाहिए और फिर हमें इसे काटना होगा। तुम पिछले 3 साल से यही कह रहे हो। ब्याज उधार ली गई राशि से भी ज्यादा हो गया है। कुछ दिनों के लिए और सब्र रखो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा राजू। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी पैसे दोगे। मैं तुम्हारी गाय और ट्रैक्टर अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम मुझे पैसे दो और उन्हें ले जाओ, वरना अपनी गाय और ट्रैक्टर को भूल जाओ। नहीं राजू, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस तरह उसने राजू से बहुत अनुरोध किया, लेकिन उसने योगेश की बात नहीं मानी और गाय और ट्रैक्टर को वहां से ले गया। योगेश और उसकी पत्नी को इस बात का बहुत दुख हुआ। अगले दिन सुबह यशोदा उसके पास आई और बोली, देखो, ये पैसा लो और हमारी गाय वापस ले आओ। तुमको इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? मैंने अपनी 2 चूड़ियां बेच दी और ये पैसा मिल गया। तुम जाओ और जल्दी से गाय ले आओ। उससे कहो कि वो ट्रैक्टर ले ले और हमारा हिसाब पूरा कर दे। वो पैसे लेकर राजू के घर गया। योगेश ने राजू को पैसे दिए और अपना कर्ज चुका दिया। फिर वो अपनी गाय को वापस ले आया। उस गाय को देखकर उसे बहुत खुशी हुई। जब उन्होंने अपना ट्रैक्टर खो दिया तो वह अपने खेत में खेती कैसे करते? उस दुख में योगेश बीमार पड़ गया। उसे देखकर उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। कुछ समय बीत गया। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। गाय से उनका दुख नहीं देखा गया। एक दिन गाय ने यशोदा से कहा, माँ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां समझ रही हूँ। मुझे पता है कि मालिक मुझे तुम्हारी सोने की चूड़ियां देकर वापस लाए थे। अब तुम्हारे पास ट्रैक्टर भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर यशोधरा आश्चर्यचकित हो गई। नहीं, अभी तुम गर्भवती हो, तुम वो काम नहीं कर सकोगी। ऐसे भी मालिक की सेहत ठीक नहीं, ये बहुत कठिन होगा। नहीं कर सकेंगे। अगर हम सोचेंगे कि ये करना कठिन है तो इस तरह बैठे ही रहेंगे और ये कठिन ही बना रहेगा। एक कदम सही आगे बढ़ाने से सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। मैं करूंगी खेत की जुताई, तुम भी मेरे साथ काम करो। अगर अच्छी फसल मिली तो नया ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। अच्छी बात कही तुमने, आओ हम मिलकर मेहनत करेंगे। ये कहते हुए वो भावुक हो गई। फिर वो उस गाय को खेत में ले गई। दोनों ने बहुत मेहनत की और खेत की जुताई की। कुछ समय बीत गया। गाय को खेत की जुताई करते देख लोग हैरान रह गए। कुछ महीनों के बाद उस फसल की अच्छी पैदावार हुई। माँ, आइए हम कटी हुई फसल को गाड़ी पर बाजार में ले जाएं। गाड़ी मुझसे जोड़ दो। नहीं, पहले से ही तुमने बहुत मेहनत की है, तुम इतना वजन नहीं उठा पाओगी। माँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, अगर हम सोचेंगे कि कुछ कठिन है तो कठिन ही रहेगा। जैसा मैं कहती हूँ करो ना। यशोदा ने गाय को एक गाड़ी में जोड़ दिया और वो बोरों को बाजार में ले गए। उसने उस फसल को वहां बेच दिया और पैसे ले लिए। तुरंत वे घर वापस आ गए। देखा आपने, जिस गाय को हम अपना बच्चा मानते हैं वो हमारी सभी मुश्किलों का हल बन रही है। ये देखो, ये रहा पैसा। इस पैसे से हम सुख से रह सकते हैं। सबसे पहले हम अस्पताल जाएंगे। तब यशोदा और योगेश अस्पताल गए। कुछ दिन बीत गए। योगेश ठीक होकर घर आ गया। उसने गाय से कहा, गाय माँ, जब हम मुसीबत में थे तो तुमने हमारी बहुत मदद की। तुम गर्भवती थी, तब भी तुमने खेत की जुताई की और फसल खड़ी करवाई। फिर तुम कटी हुई फसल को बाजार में ले गई और उसे बेचा। उस पैसे से मुझे अच्छा इलाज मिला और जल्द ही ठीक हो गया। हमने अपनी खोई इज्जत वापस पा ली। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह उसने गाय का धन्यवाद दिया।
तुम मुझे एक ही दिन में घर वापस ले आए थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत की। मैंने तुम्हारा आभार मानकर ये सब किया। इससे वो दंपत्ति काफी खुश नजर आए। उन्होंने उस पैसे से अपने और सभी कर्ज चुकता कर दिए और एक नया ट्रैक्टर खरीद लिया। उस गाय के कारण उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उस गाय ने ये साबित कर दिया कि अगर करा जाए तो कोई भी काम कठिन नहीं रह जाता। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था देवांतपुरी। उस गांव में विनय नाम का एक आदमी रहता था। वो मछली पकड़ने के कांटे का उपयोग करके पास के तालाब से मछली पकड़ता था और अपने परिवार को पालने के लिए उन्हें बेचता था। एक दिन वो हमेशा की तरह मछली पकड़ने के लिए तालाब पर गया, लेकिन वहाँ पहले से ही दो लोगों ने मछली पकड़ने के एक बड़े जाल का इस्तेमाल करके बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर वहाँ रखी हुई थी। तुम मछली पकड़ने के लिए आए थे क्या? इस तालाब में अब मेंढक, सांप, घोंगे और गोले छोड़ दिए हैं हमने, उन्हें पकड़ लो। दोनों सभी पकड़ी हुई मछलियों को टोकरी में लेकर वहाँ से चले गए। तब विनय तालाब में मछली पकड़ने के कांटे को फेंककर काफी समय तक इंतजार करता रहा, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ सका। इससे वो बहुत दुखी हुआ और घर वापस लौट गया। जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हो? विनय ने उसे बताया कि क्या हो गया। तो तुम आज 1 रुपया भी नहीं लाए? आज रात का उपवास कर लो फिर। इतना कहकर वो गुस्से में अंदर चली गई। अगर जो मैं पैसे लेकर आता हूँ तो कितने प्यार से बोलती है, वरना घास भी नहीं डालती मुझे। ए मौला, कैसी जिंदगी है ये सोचता हुआ वो अंदर चला गया। अगले दिन वो तालाब में फिर मछली पकड़ने गया, लेकिन तब भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। इससे वो गुस्से में आ गया और इधर उधर देखने लगा। फिर उसने वहाँ एक मुर्गी देखी। चिकन के टुकड़ों को चारे के रूप में कांटे में लगाकर डालता हूँ मैं। ये सोचते हुए वो चिकन के टुकड़े लाया और उन्हें चारे के रूप में डाला। थोड़ी देर बाद उसने मछली पकड़ने के कांटे पर दबाव महसूस किया। फिर उसने उस हुक को जल्दी से बाहर खींचा। उसे एक बड़ी सी मछली लटकी मिली। वाह, अगर मैं इस मछली को बाजार में बेचता हूँ तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन दूसरे ही पल वो मछली एक जलपरी में बदल गई। अरे पापी, इस पवित्र तालाब में तुमने मांस फेंकने की हिम्मत कैसे की? देखो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ये सुनकर वो डर गया। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इस तरह उसने सारी आप बीती कह सुनाई। मैं मछली बेचकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा हूँ। हमारा परिवार बहुत गरीब है, तुमको तो हम पर दया करनी चाहिए। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई हूँ। मैं करूँगी तुम्हारी मदद। तब उस जलपरी ने एक दूसरी विशालकाय मछली बनाई, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। ये एक जादुई मछली है, जमीन पर भी रह सकती है। इसके अंदर सोने के सिक्के और हीरे हैं। तुम जब चाहो अंदर जा सकते हो और उन्हें निकाल सकते हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। तुम्हारा धन्यवाद, मैं कैसे करूं? और उसने जलपरी के आगे हाथ जोड़े। फिर वो जलपरी गायब हो गई। विनय उस विशालकाय मछली को लेकर घर चला गया। उसने अपनी पत्नी को बताया कि तालाब पर क्या हुआ था। ये सुनकर वो हैरान रह गई। मैंने जो कहा वो सच है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, तो एक बार इस मछली के अंदर जाकर देखो। वो फौरन उस विशाल मछली के अंदर चली भी गई। उसे उस मछली के अंदर सोना और हीरे मिले। फिर वो उनमें से कुछ सामान लेकर बाहर आ गई, जिसे देखकर विनय को बड़ी खुशी हुई। इससे उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। तब से विनय और उसकी पत्नी बिना किसी परेशानी के खुशहाल रहने लगे।